द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक कब्रिस्तान में अब मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है। हिंदुओं के हवाले कब्रिस्तान को किया गया है। दरअसल हमारे संविधान ने तो हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बताया है। धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, लेकिन बीते कुछ सालों में सबसे अधिक यहां पर धार्मिक स्थलों का हिंदूकरण शुरू हुआ है। खास करके जो मुसलमानों के आस्था के केंद्र है उस पर हिंदुओं का दावा, और फिर अदालतों के जरिए और सियासतों के जरिए, अदालत से सियासत तक यह देखा जा रहा है कि सारा का सारा मामला हिंदुओं के पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त जो कब्रिस्तान में मंदिर की बात हम कह रहे हैं वो भी मामला उत्तर प्रदेश से है। 53 सालों से मुकदमा चल रहा था, और जब यह कहा जाता है कि राम युग है, उस दौर में तमाम मुसलमानों के आस्था के केंद्र को, धार्मिक स्थलों को अब हिंदुओं का बताकर उसे या तो मंदिर में कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर हिंदुओं के हवाले उस भूमि को, उस जगह को कर दिया जा रहा है। अदालत से भी ऐसे फैसले आ रहे हैं। तभी तो इस वक्त हमारे धर्मनिरपेक्ष देश में खुले तौर पर कहा जाता है, अयोध्या तो बस एक झांकी है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। हो भी यही रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ ज्यादा ही खबर आई कि जो सूफी शेख बदरुद्दीन हैं, उनके मजार और एक कब्रिस्तान को पांडवों का लाक्षागृह बताया गया है, और 53 साल के बाद कोर्ट ने यह मान लिया है कि वो पांडवों का लाक्षागृह ही था। ऐसे में अब वो जगह हिंदुओं के हवाले होने चाहिए, जबकि यहां दावा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन में वो जगह दर्ज है। इसके बावजूद अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने यह तय किया है कि वो हिंदुओं के हवाले किया जाए। अब वहां पर पांडवों की याद में मंदिर बनाए जाएंगे। यहां पर देखिए, अली सोहराब ने ट्वीट भी किया है। वो 2 तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा गया है, संवैधानिक खबर, यूपी के बागपत जिले में सूफी शेख बदरुद्दीन की मजार और एक बड़ा कब्रिस्तान जो बतौर यूपी वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है, को पांडवों का लाक्षागृह बताते हुए जमीन का मालिकाना हक संवैधानिक कोर्ट ने हिंदुओं को दे दिया है। नोट: संविधान एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, गीता का नया संस्करण है। ये एक टिप्पणी है ट्विटर यूजर अली सोहराब की। अब यहां से गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस वक्त हमारे धर्मनिरपेक्ष देश में खुले तौर पर सभाएं करके मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ जमकर एफआईआर किए जाते हैं कि उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कैसे नमाज पढ़ ली, उसने ट्रेन में कैसे नमाज पढ़ ली, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों में कोई भजन करने लगे या स्टेशन पर नृत्य करने लगे, तब वह संस्कृति का परिचायक हो जाता है कि देखिए सनातन परंपरा को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यही अगर मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ लें, कोने में भी नमाज पढ़ लें, घर में 10 लोग नमाज पढ़ लें, तो भी एफआईआर दर्ज कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त धर्मनिरपेक्षता का परिचायक क्या है वो तो पूरा देश देख समझ रहा है। हालांकि यह जो रिपोर्ट है पांडवों के लाक्षागृह की जो बात आई है और सूफी शेख बदरुद्दीन के मजार का जो विवाद है वो कितना पुराना है, और क्यों इस मामले में डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट को लगता है कि यह पांडवों का लाक्षागृह ही है, इस संबंध में जब हमने रिपोर्ट तलाशने की कोशिश की तो जजमेंट आने के बाद आज तक ने इस संबंध में खबर दी है। जरा उस खबर को भी एक बार देखना जरूरी है। क्या कहा जा रहा है कि जहां हुई पांडवों को मारने की साजिश, जानिए क्या है बागपत का लाक्षागृह विवाद, 53 साल चला मुकदमा। रिपोर्ट में क्या है, इसमें लिखा गया है, यूपी का बागपत जिला चर्चा में है, वजह है लाक्षागृह कब्रिस्तान विवाद मामला। इस केस में बीते दिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। 53 साल चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने पाया कि बरनावा स्थित जिस जगह को कब्रिस्तान बताया जा रहा था वह जगह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। यहीं पर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। एएसआई के सर्वे में महाभारत काल के कई
सबूत मिले। कमाल है। अब ये सबूत जैसे जैसे एएसआई को मिल रहे हैं और 53 साल लगा उस सबूत को सामने आने में, कोर्ट ने मान लिया। हालांकि यह जो निर्णय है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के तरफ से आया हुआ है, यहां से ऊपरी अदालत में जाने का रास्ता विकल्प खुला हुआ है कि जाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड की अगर जमीन है तो यह वक्फ बोर्ड की जमीन उनसे ले लिए जाने की भी एक कोशिश हो सकती है। दिल्ली में भी कई दफे अभी खबरें आ रही हैं कि वक्फ बोर्ड से जमीन लेने की तैयारी है। कई जगह मदरसे मस्जिद पर निशाना बनाया जा रहा है और हमारे देश में इस वक्त वही चल रहा है। जितने भी पुराने मस्जिद हैं, धर्म के मामले में लोगों को उलझाकर अब वहां मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है और हिंदुओं की भावनाओं को जगाकर यह कहने की कोशिश हो रही है कि अब हर जगह हम लोग ले लेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि इस देश में अगर मुसलमान आए, यहां बसे, तो उनके धार्मिक अधिकार खत्म होते जाएंगे? उनके जो अब मस्जिद हैं उन्हें मंदिर बताकर देश भर के तमाम मस्जिदों को खत्म कर दिया जाएगा? सिर्फ हिंदुओं के मंदिर इस देश में दिखेंगे? तो क्या संविधान का यह मजाक नहीं बन रहा है? सवाल तो पूछे जाएंगे। अब जो यह विवाद छोटा मोटा नहीं है, बागपत जिले में कहा जा रहा है 110 बीघे की जमीन का मामला है। यहां पर लिखा हुआ है कि बता दें कि बरनावा में 110 बीघे से ज्यादा जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बता रहा था, जबकि हिंदू पक्ष का दावा था कि यह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। आखिरकार इस पूरे मामले में 53 साल बाद बागपत कोर्ट ने सोमवार को यानी 5 फरवरी को हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुना दिया है। और जब फैसला सुना दिया है तो फिर यूपी में काम बहुत तेजी से होता है, खास करके जब स्टेशनों के नाम बदलने हों, जैसे मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय हो जाएंगे। इसी तरीके से हर जगह नाम बदलने का भी सिलसिला शुरू हुआ। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कह ही दिया कि हर जगह जहां पर हिंदुओं की कोई भी छाप मिलेगी, कहीं भी कोई अगर इतिहास में जिक्र मिलेगा, हम उस जगह को बदलेंगे, उस जगह का हिंदूकरण करेंगे। और हो रहा है। अगर ऐसे में आप ढूंढने जाएं इस वक्त आजादी के इतने साल बाद, जहां धर्म के नाम पर उलझाने की पुरजोर कोशिश है और तमाम चीजों को हिंदुओं का ही बताया जा रहा है, तो फिर मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान के प्रति इनकी भावना ऐसी क्यों है? खास करके भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक रूप से भी मुसलमानों को कमजोर कर चुकी है, जो अपने पार्टी में इनकी भूमिका जीरो कर चुकी है। जो थे उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखा दिया और दयों की एंट्री होती नहीं है, टिकट दिए नहीं जाते हैं। वैसे में मुसलमान समाज के साथ ये क्या सलूक करना चाहते हैं? मतलब यह दिखाना चाहते हैं कि अब आप हमारे देश में हिंदुओं की दया पर रहेंगे और आपके जो भी धार्मिक पहचान है उसे खत्म किया जाएगा, क्योंकि कालांतर में इतिहास में ऐसा हुआ था कि हिंदुओं के जगहों पर मुसलमानों ने अपने कुछ निर्माण करा है। इस वजह से आपको वो सब चीजें वापस देनी होंगी। आपको बस रहने का अधिकार होगा, वो भी कब तक होगा क्या पता। जिस तरीके से इस वक्त देश में धर्मनिरपेक्षता की ही धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या कहा जाएगा। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को ही चुनौती दे दी गई, जिसमें नियम बनाए गए थे कि आजादी तक में जो धार्मिक स्थल जिस रूप में है वो उसी रूप में रहेंगे, उससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। लेकिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।